सोच कैसी है, क्यों ऐसी सोच फंसी हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ जो मैं एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह का नाश्ता हो चुका है, मतलब सुबह से ज़्यादा समय हो गया है, 12 बज रहे हैं, खाना बन गया है। और ना आज सोनी का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम 1 बजे से है। तो मैं जल्दी सारी चीज़ें कर रही थी। काम कुछ भी नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल में। सुबह का सिर्फ खाना बना है। खाना जल्दी बनाना था क्योंकि उसको 1 बजे से पेपर देने जाना है। तो बस मैं बनाकर हटी हूँ और जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। 2 दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं किया है। और बस चलिए चलते हैं, सोनी को स्कूल छोड़ के आते हैं। पहले कुछ खाते हैं, पेट पूजा फिर काम दूजा, क्योंकि टाइम हो चुका है, इसको छोड़ने भी जाना है। सोनी को तो स्कूल चलिए से मैं लाने मिलती के हूँ बाद आपसे। ना मेरा कोई काम नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं बिस्तर भी पूरा सॉरी स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी और मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ था। बस मैंने महर की मालिश करके ना उसको नहला कर गई थी और खाना पीना बना कर गई थी। बट हाँ, खा के गई थी, सबको खिला के गई थी, लेकिन मैंने बिस्तर नहीं समेटा था। पहले मैंने खाना बनाने का काम किया था क्योंकि स्कूल जाना था बच्चों को। बानी का स्कूल सुबह था, पौने 8 बजे से 10:30 का था, तो वो उसने आके खाया। और सोनी का स्कूल जो है वो 1 बजे लगने वाला था आज। और ना 1 बजे उसका स्कूल इसलिए लगना था क्योंकि ना शायद बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उनका स्कूल ही सेंटर बना है। तो 10th वालों का जो भी था ना, वो उनके स्कूल में एग्ज़ाम था, तो उनका जो था ना 1 बजे से था। तो बस यहाँ पे ना मैं बेडरूम को झाड़ रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। और आज ना वॉइस ओवर में भी पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। क्योंकि ये जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तब तो मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और बहुत अकेलापन महसूस होता है कभी-कभी। ऐसा लगता है कि बस जो ज़िंदगी है ना, बस कट रही है। काम, सिर्फ़ काम और सिर्फ़ काम। बस कुछ ऐसी लाइफ चल रही है। मूड बिल्कुल भी सही नहीं था, बट ठीक है, घर के काम तो करने ही हैं, बच्चों को तो सँभालना ही है। अगर जवाबदारी किसी चीज़ की हमने अपने सर पे ली है, तो उसको तो हमें पूरा करना ही है ना, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। और ना मैं इतना थक चुकी हूँ ना अब अपनी ज़िंदगी से, इतना थक चुकी हूँ ना कर कर के, क्योंकि ना मुझे घर का भी करना पड़ता है और बाहर का भी करना पड़ता है। कहने को तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे घर में सभी कोई हैं, कभी आप लोगों को शेयर करूँगी, अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी। है तो बहुत कुछ है, सब कोई है, लेकिन फिर भी ना अकेलापन है, पता नहीं क्यों। सब कुछ होने के बाद भी, हर कोई होने के बाद भी ना एक अकेलापन है, क्योंकि टेंशन ही इतनी है। और आज का जो समय चल रहा है ना, अगर अपनी टेंशन अपन किसी को बताएँगे ना, तो समझने के बजाय लोग सिर्फ़ मज़ाक बनाते हैं और कुछ नहीं, कि भाई हमारा भी वही हाल है। तो ठीक है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जो हर कोई फेस कर रहा है, पर कोई किसी को बोलता नहीं है। कोई फ़ायदा भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है किसी से कुछ बोल के। बस इतना ही बोलूँगी कि लाइफ में ना कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ताकि आप अपना पूरा कर सको। किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो बस कुछ टेंशन चल रही है दिमाग में, लाइफ कुछ अजीब सी चल रही है, सही नहीं चल रहा है कुछ भी। कुछ समझ में नहीं आता है कई बार क्या करूं, दिमाग काम नहीं करता है। तो बस घर के काम करके अपना मूड जो है मैं वो फ्रेश करने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, अपना मन बहलाने की कोशिश करती हूँ। जितना समय तो मेरा मन काम में लगा रहता है उतना टाइम तो ठीक है, लेकिन अगर अकेली बैठती हूँ ना, फ्री होती हूँ, तो बिल्कुल भी बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, बहुत सारी। बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बर्तन धो ले रही हूँ, और 4 बजे सोनी स्कूल से आ जाएगी, उसको भी लेने जाना है मुझे। और बस काम तो ख़त्म ही है मेरा। तो गाइज अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं और मैं बैठी हूँ। मूड बिल्कुल भी सही नहीं है मेरा, क्योंकि
आपको पता है लाइफ में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, अगर मैं बताने चाहूँगी ना तो गिन गिन कर मतलब ख़त्म ही नहीं होंगी। हाँ, हर किसी की लाइफ में है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिससे इंसान परेशान होता है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान ने सारी परेशानियां मेरे ही सिर पे थोप दी हैं कि बस तुम ही झेलो और तुम ही हो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए। और पता है, कभी कभी ऐसा मन करता है कि सबको छोड़कर मैं बहुत दूर चली जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। लेकिन मैं ना कुछ मजबूरियों की वजह से यहाँ से फंसी हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ, जो मैं ये कदम भी नहीं उठा सकती। तो ना, कहते हैं ना कि दो नाव पे सवार होके चलने वाला काम, बस वही है मेरी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, जो होकर भी कोई रोल नहीं, उनका कोई रोल नहीं होता आपकी लाइफ में। वो आपकी लाइफ में है ज़रूर, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। तो आपको पता है मेरे ऊपर ना, मैं जो हूँ ना, मुझे घर का भी देखना पड़ता है, मुझे बाहर का भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है कि मुझे दोनों तरफ का देखना पड़ता है। तो इतना कर करके ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे लिए समय तो कभी मिलता ही नहीं है। परेशान हो चुकी हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझसे नहीं होगा। मूड सुबह तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन दोपहर के बाद मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया। कुछ ऐसा रीज़न, ऐसी बात हो गई जो मेरा मूड ख़राब था। और ना मुझे अपनी बातें ना बताने में भी ऐसा लगता है कि मैं क्या यूट्यूब पर अपनी सारी चीज़ें शेयर करूं। लोग, कोई कुछ लोग बोलेंगे व्यूज़ के लिए, कुछ लोग बोलेंगे कि अम, अपने फैमिली ड्रामा यूट्यूब पर लेकर आ रहे हो और ये वो बहुत सारी बातें। तो मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। मुझसे मैं मतलब इतना ज़्यादा खुल के अपने दिल की बातें ना कभी बोल नहीं पाती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि मैं कोशिश करके देखती हूँ, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। और मैं ना सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर लाने से लेकर घर का काम, एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। कहने को हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन बट कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सब अपने मेरे ही सर पे है। और मैं सिर्फ आप लोगों से इतना बोलना चाहूँगी, जितना मैंने अब तक सीखा है और अब तक समझा है, कि कभी भी ना इंसान को किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप कम से कम इतने तो लायक बनो कि आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो, आप अपने लिए कुछ कर सको और आगे चार लोगों के लिए भी कुछ कर सको। अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो ना, तो याद रखिएगा कभी आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी इज्जत भी नहीं रह जाती। तो कभी किसी पे डिपेंड तो रहना ही नहीं चाहिए इंसान ने। जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे समझ में आई है ना दुनियादारी, तब से मैंने यही चीज़ सीखी है। लोग कहते ज़रूर है हाउस वाइफ है, हाँ, हाउस वाइफ अगर कमाएगी तो घर क्या संभालेगी। और जो हाउसवाइफ्स कमाने जाती हैं, बाहर काम करती हैं या जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, बिजनेस करती हैं, जो भी करती हैं, तो क्या वो अच्छी नहीं होती? मुझे लोगों की सोच समझ में नहीं आती कि लोगों की सोच कैसी है, क्यों ऐसी सोच रखते हैं आप लोग। जब एक लेडी अब घर भी संभाल रही है सुबह से शाम तक, हाँ, आप बाहर का काम भी कर रही है, कमा भी सकती है, पाल भी सकती है, खा भी सकती है और खिला भी सकती है, तो क्या वो लेडी अच्छी नहीं होती है? क्यों ऐसी सोच रखते हैं लोग, पता नहीं। तो बस मन किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो औरत हो, बट फिर भी आप मैरिड हैं, आपका करने वाला कोई है, बट आपको कम से कम इतना तो बनना चाहिए कि आप अपना पूरा कर सकें, है ना। आज मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। और जी हाँ, मैं भी उतनी लायक हूँ कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन कभी ऐसा समय आ जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन इंसान की लाइफ में आ जाती है कि आपको, आप चाह के भी वो चीज़ नहीं कर सकते, है ना। तो बस वही चीज़ है मेरे साथ भी। और मेरी फैमिली में ना मेरी दो बहनें भी हैं और मेरे मम्मी हैं, डैडी हैं, हस्बैंड हैं, मेरे दो बच्चे भी हैं। मैं कभी अपनी पूरी फैमिली के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि अगला व्लॉग मैं उसी के ऊपर बनाऊं, मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज मेरा मन किया कि बस मैं आप लोगों से कुछ बातें ऐसी शेयर करूं, क्योंकि ना मैं बहुत ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। कहने को लोग कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, तुम खा रही हो, बैठी हो, मिल रहा है तुम्हें बैठे बैठे खाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ खाने से, पेट भरने से और कपड़ा पहनने से कुछ इंसान का दिमाग जो है ना, वो भी फ्रेश रहना चाहिए, मूड भी फ्रेश रहना चाहिए। 24 घंटे अगर आप टेंशन में रहेंगे ना किसी एक चीज़ की, तो आप कितना भी खा लें, कितना भी पहन लें, आपका मन नहीं लगेगा उस चीज़ में। और मेरा तो मन ही नहीं करता। मैं ऐसी जो आप लोगों के सामने बैठी हूँ ना, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी हो गई हूँ। पता नहीं क्यों हो गई हूँ। और कहीं न कहीं इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी नहीं देख पा रही हूँ, अपनी लाइफ़ नहीं देख पा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोगों को मेरी बातों में कुछ भी अगर मैंने गलत बोला है या बुरा लगा है या मेरी बातें आपसे आप सहमत नहीं हो, तो मुझे बताना। ये मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरे हिसाब से आजकल की लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और करना चाहिए। लड़कियाँ लड़कों से पीछे नहीं होती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज अगर हम यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाल रहे हैं ना, तो बहुत मेहनत लग रही है उसमें। बैठे-बिठाए नहीं डल रही है कोई भी वीडियो, बैठे-बिठाए सारा काम नहीं होता है। बहुत मेहनत, हर चीज़ में मेहनत है। बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ता, और वो बराबर हाउसवाइफ और लेडी भी कर सकती है। ठीक है ना? हस्बैंड भी करते हैं, आदमी भी करते हैं, लेकिन औरतें भी बराबर करती हैं आजकल सब कुछ। कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा या मैंने कुछ गलत बोला, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स ऑलवेज़ ओपन रहता है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।